प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में अपन पादप वर्गीकी के परिचय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पादपों के विभिन्न अर्धवानस्पतिक भाषा में पादपों का वर्णन संबंधी जो लक्षणों का अध्ययन किया है और पादप वर्गीकी को डिटेल स्टडी, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, नोमेनक्लेचर हो या फैमिली का स्टडी के लिए सबसे पहले प्लांट का डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ना आवश्यक है। तो अपन ने पादप की आवास, तना, पत्ती, जड़, मूल और पुष्प क्रम, पुष्प संबंधी कुछ शब्दावली पढ़ी है और अभी पुष्प से संबंधित बाकी के टर्म्स है वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। आज आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी और एक वर्ड आता है सिस्टेमेटिक्स। ये दोनों में कुछ डिफरेंस है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी कहते हैं, पादप वर्गीकी। और पादप वर्गीकी जो है इस पे जो सबसे पायनियर वर्क क्या है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी एज वेल एज एनिमल टैक्सोनॉमी आल्सो। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है इसमें जो ये वर्ड आ रहा है टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी वर्ड है वो टैक्सॉन से मिलकर बना है। टैक्सॉन का मतलब होता है वर्गक और नॉमस का मतलब स्टडी, यानी कि वर्गकों का अध्ययन वर्गीकी है। तो वर्गक क्या होते हैं, व्हाट इज ए टैक्सॉन? जब अपन, चूंकि अपन जानते हैं कि टैक्सोनॉमी बेसिकली प्लांट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, तो जब क्लासिफिकेशन की हायरार्की को अपन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन की हायरार्की में प्रत्येक जो ऑर्डर या रैंक है वो टैक्सॉन कहलाता है। अब आप उसको ऐसे समझिए कि मान लो कोई वर्गीकरण की हायरार्की है जिसमें 22 कैटेगरीज है डिफरेंट टाइप की, और उसमें जो बेसिक जो टैक्सॉन है, बेसिक कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमी की वो स्पीसीज मानी गई है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है वो स्पीसीज है, प्रजाति है। तो चाहे वो स्पीसीज है या फैमिली है, ट्राइब है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन है, सब स्पीसीज है, ये सारे अपने आप में टैक्सॉन हैं। तो इन सभी टैक्सॉन का सिस्टेमेटिक जो स्टडी है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अब जो ये सिस्टेमेटिक शब्द है, सिस्टेमेटिक शब्द थोड़ा सा ब्रॉड है और ये सिस्टेमेटिक शब्द जो है, देखिए सिस्टेमेटिक्स का जो यूज है, सबसे पहले 1735 के अंदर कैरोलस लिनियस की एक बुक आई थी, सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी के अंदर ये सिस्टेमेटिक शब्द यूज हुआ था। और उस ये जो टर्म है ये लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस ऑर्गेनाइज्ड होल। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटी छोटी इकाई जब आपस में मिलती हैं तो एक बड़े होल का निर्माण होता है, वही आपका सिस्टेमा होता है। अब अपन टैक्सोनॉमी का शब्द का अगर बात करते हैं, वर्गीकी शब्द जो है, इसको सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करने वाले जो प्लांट साइंटिस्ट थे, एपीटी कैंडोली। एपीटी कैंडोली ने 1813 के अंदर टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले प्रयुक्त किया था उपयोग में। और इसमें टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये शब्द जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस जो शब्द है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है रूल्स, रूल्स या लॉज। रूल्स या लॉज जो है उनका जो अरेंजमेंट है वो टैक्सोनॉमी है। तो ये वर्गीकी शब्द जो है वो सबसे पहले एपीटी कैंडोली ने 1813 में ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमोस से किया था। और उसको सबसे पहले जिस बुक में इसको प्रयोग किया उसका नाम था थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक। थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक नामक पुस्तक में उसको सबसे पहले उपयोग में लाया गया एपीटी कैंडोली के द्वारा। तो ये टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन है और सिस्टेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है। अब अपन उसकी कुछ परिभाषा लेते हैं। अगर अपन प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो लॉरेंस 1951 ने टैक्सोनॉमी को द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड
क्लासिफाइंग प्लांट्स, पादपों से संबंधित वो विज्ञान या वो पादप विज्ञान जिसमें पादपों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नेमिंग, नामकरण, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको अपन टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इनसे मिलकर के टैक्सोनॉमी का निर्माण होता है। इसके बाद में डेविस और हेवुड 1963 के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग इट्स बेसिक क्लासिफिकेशन। मेन टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, उसके अंदर उसके बेसिस क्या है, आधार क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं और जो पॉसिबल प्रोसीड्यूर्स हैं वो सम्मिलित रूप से टैक्सोनॉमी में यूज की जाती है। अब इसके अलावा सिस्टेमैटिक्स जो है, इसको अगर अपन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1961, सिम्पसन ने एक डेफिनेशन दी थी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and of any and all relationships between them, scientific study of kinds and diversity of organisms। जो भी जीव हैं या पादपों की अगर बात करते हैं तो सभी प्रकार के पादपों के प्रकार क्या है, काइंड्स क्या है, उनके मध्य कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनका अध्ययन, और उनके साथ साथ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके मध्य किसी भी प्रकार के अगर अंतर संबंध है, इसका मतलब हुआ कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पादपों का उद विकास कैसे हुआ, उनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, और वहां से उनके डिफरेंट जो लीनिएज है उनके मध्य क्या अंतर संबंध है, उनके मध्य जो फिनेटिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब उसके अंदर जो ये कुछ वर्ड जो आते हैं, ये देखिए बिटवीन देम, ये जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टेमैटिक्स में जो आएगा आपका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये 3 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा फाइलोजेनी की बात आएगी, और फाइलोजेनी का मतलब जो होता है द स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी एंड एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, किसी भी पादप के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है और उनके डिफरेंट जो लीनिएज जो डेवलप हुई है उनके मध्य इंटर रिलेशनशिप का जो स्टडी है, या मेनली अपन कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का स्टडी है फाइलोजेनी, वो आपका उसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा फिनेटिक इंफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। अब ये फिनेटिक इंफॉर्मेशन, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो ये फिनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये आपके अलग अलग डिफरेंट प्लांट ऑफ ग्रुप हैं, उनके मध्य अगर आप डिफरेंट टेक्सा के मध्य स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत एनाटॉमी की बात आएगी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की जाएगी। एनाटॉमिकल रिलेशनशिप क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशनशिप, साइटोलॉजिकल, जेनेटिक्स, हाइड्रोजियोग्राफी, फिजियोलॉजी, इसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सारी जो ब्रांचेस जो है, एक और पैलाइनोलॉजी, पैलाइनोलॉजी के अंदर पैलाइनोलॉजी परागण विज्ञान, परागण का जो वॉल है उसका स्टडी, तो ये सारे जो फिनेटिक जो इंफॉर्मेशन है इन सभी का डिफरेंट ग्रुप के मध्य स्टडी किया जाता है, उनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आपके फिनेटिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। और जो बाद कुछ ऐसे भी क्लासिफिकेशन दिए गए जैसे फिनेटिक क्लासिफिकेशन स्मिथ एंड सोकल के द्वारा दिया गया है, और जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनी के आधार पर बेस है। तो अपन आगे इनके अलग अलग कंपोनेंट का डिटेल स्टडी करेंगे। अब आपके टैक्सोनॉमी जो है इसके अंदर अपन कंपोनेंट की अगर बात करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है जिसमें अपन 3-4 कंपोनेंट का स्टडी करेंगे, और फिर टैक्सोनॉमी के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्टडी किया जाएगा, और फिर उनके जो डिफरेंट जो टैक्सा है, डिफरेंट टैक्सा है जिसमें स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, जेनस कॉन्सेप्ट क्या है, फैमिली कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपन देखेंगे और फिर एक एक का डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ सिस्टेमैटिक्स, यहाँ आप सिस्टेमैटिक वर्ड यूज करोगे तो इसमें सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन जिसे हम पादप की पहचान कहते हैं, पादप पहचान करना, कोई भी
पादप को अपन पहचान कैसे करते हैं? अब पहचान का मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो पादप है वो अननोन है और उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? इट मीन्स आपके पास में कोई ऑलरेडी नॉन स्पेसिमेन होना चाहिए, जैसे हर्बेरियम सीट है या कोई फ्लोरा है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक अननोन प्लांट स्पेसिमेन को किसी ऑलरेडी नॉन स्पेसिमेन की हेल्प से उसको रिकॉग्नाइज करना, वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन, वो कहलाता है पहचान कहलाती है। सेकंड जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन है। जब हम पादप की पहचान करते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन यानी कि ये डिस्क्रिप्शन अर्धवानस्पतिक भाषा में किया जाता है। और अभी तक आपको जो हमने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है टैक्सोनॉमी से, वो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में स्टडी किया है। अर्धवानस्पतिक भाषा जो उसके लिए प्रयुक्त की जाती है और एक पादप के मॉर्फोलॉजी से संबंधित जितने भी टर्म जो है वो उसको अर्धवानस्पतिक भाषा के रूप में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें एक वर्ड आता है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। क्या है ये आपको समझना होगा। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में या दो टैक्सोन के बीच में अलग अलग होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि दो ग्रुप से भिन्न होते हैं, जो उसको एक अलग पहचान दिलाते हैं, उसे अपन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एस्टेरेसी फैमिली की बात करता हूं, तो एस्टेरेसी फैमिली में जैसे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसके अलावा रिड्यूस्ड सेपल जिसे पेपस कहते हैं ये पाया जाता है। सिप्सेला फ्रूट पाया जाता है। तो जैसे ये तीन कैरेक्टर्स मैंने देख लिए, ये केवल एस्टेरेसी फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन उनके वो कैरेक्टर्स जो दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अर्धवानस्पतिक भाषा में अनेकों पादप से संबंधित वर्णन संबंधी जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर का स्टडी किया जाता है। इसके बारे में फिर अपन बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और फिर नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर जो होता है इसे अपन कहते हैं पादप नामकरण। पादप नामकरण, और पादपों का नामकरण का मतलब किसी भी अननोन प्लांट है उनको एक करेक्ट नेम देना, टू असाइन अ करेक्ट नेम टू अ अननोन प्लांट। और वो जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार का हो, उसी नाम से जाना जाता है, उसे अपन नामकरण कहते हैं। और ये नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो IFPT के द्वारा गवर्न होता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के द्वारा, जो अपन उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे। और नोमेनक्लेचर के अंदर जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो ICPN के द्वारा गवर्न होते हैं। ये एक इसका आपके सिलेबस में है सेकंड यूनिट में, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता जो है वो है। तो ये जितने भी वाइल्ड प्लांट जो है, मोस्टली जो वाइल्ड प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट या लोअर प्लांट है, उनके लिए ICPN के रूल्स होते हैं। परंतु ये कल्टिवेटेड प्लांट, वायरसेस और दूसरे जो एनिमल्स है उनसे ये डिफरेंट होता है, उनका कोड है वो अलग से होता है। नोमेनक्लेचर का बाद में फिर अपन जो है वो फाइलोजेनी का स्टडी करेंगे। फाइलोजेनी का मतलब होता है जातिवृत्ति, और जातिवृत्ति जो है फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी प्लांट, वो फाइलोजेनी के अंदर किया जाता है। और सबसे अंत में क्लासिफिकेशन, जो मेन जो आपका मैसेज है वो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है। और वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो आपके क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म या क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देम। पादप के भिन्न भिन्न समूह हैं, उनके मध्य पाए जाने वाली समानताओं के आधार पर उनको ग्रुपिंग करना, उनको अलग करना, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है, 4 प्रकार के मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन होते हैं, और उनको अपन उसमें क्लासिफिकेशन के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सारे जो कंपोनेंट जो हैं वो टैक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक्स के कंपोनेंट हैं। तो नेक्स्ट जो अपन इससे पहले अपन एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर और फाइलोजेनी और क्लासिफिकेशन, इनका डिटेल स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म के जितनी भी फैमिलीज हैं उन फैमिलीज के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनका स्टडी करेंगे। थैंक यू।